उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण 19वीं सदी के मध्य तक भारत के लोगों की राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी। वे अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों से अवगत हो रहे थे। लोगों में ये भावना बढ़ती जा रही थी कि नरमपंथियों द्वारा अपनाए गए तरीके और दृष्टिकोण सरकार से कोई रियायत प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। भारत के लोगों के बढ़ते असंतोष के साथ साथ कई अन्य कारकों के कारण कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस बात में आइए उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कुछ कारणों के बारे में चर्चा करें। दमनकारी ब्रिटिश नीतियां। भारत की जनता इस बात से पूरी तरह परिचित हो गई कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की किसी भी महत्वपूर्ण मांग को मानने की मनोदशा में नहीं है। कई युवा कांग्रेस नेताओं का मोहभंग हो रहा था और वे राजनीतिक कार्रवाई के अधिक प्रभावी तरीकों की मांग करने लगे। ब्रिटिश सरकार की नई नीतियां दमनकारी थीं, जिससे इन नेताओं को एहसास हुआ कि सरकार भारतीयों को अधिकार देने के बजाय वास्तव में मौजूदा अधिकारों को छीन रही है। इससे देश में उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अकाल और महामारी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा। ऐसा अनुमान है कि 1896 से 1900 के बीच अकाल के दौरान 90 लाख से अधिक लोग मारे गए। अठारह से 97 में बंबई प्रेसिडेंसी में जो अकाल पड़ा, उसके साथ महामारी का भयंकर रूप भी फैल गया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। संकट से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अपर्याप्त और अप्रभावी थे। तिलक ने अपने अखबार केसरी में आमतौर पर सरकार और विशेष रूप से महामारी अधिकारी श्री रैंड की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से लोगों को अकाल के दौरान उनके अधिकारों के बारे में समझाया। लोग बेहद अधीर और क्रोधित हो गए। महाराष्ट्र में दंगों और लूटपाट के कई मामले सामने आए। गुस्सा इतना बढ़ गया कि श्री रैंड और उनके अधीनस्थ लेफ्टिनेंट आर्यस्ट को एक युवक ने गोली मार दी। तिलक को भी गिरफ्तार कर लिया गया और 18 महीने की कैद हुई। इन सभी घटनाओं के कारण उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आत्मविश्वास का विकास। उग्र राष्ट्रवाद के उदय का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण युवा राष्ट्रवादियों में आत्मविश्वास का बढ़ना था। युवा राष्ट्रवादियों ने कांग्रेस के नेताओं से भारत के लोगों की क्षमताओं में विश्वास रखने का आग्रह किया। वे कांग्रेस में जनता की अधिक भागीदारी चाहते थे,
क्योंकि उन्हें लगता था कि केवल जनता ही स्वराज हासिल करने में सक्षम है।